दोस्तों सोचिए, अगर कल से कोई और आपकी पहचान तय करने लगे, आपकी पहचान क्या, आप कौन, आपके अधिकार क्या, तो आपको कैसा लगेगा। आज भारत में एक ऐसे बिल पर चर्चा हो रही है जो ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा है, उनके अधिकारों से जुड़ा है। तो विषय यह है, आप अगर मेरी स्क्रीन पर देखेंगे, मैंने लिखा ट्रांसजेंडर बिल 2026, राइट बचेंगे या खत्म हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश है इस बिल से जुड़ी हुई जो सच्चाई है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका जो एसेंस है, उसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। खबर आ रही है, क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है दोस्तों कि देहरादून में स्पेशली और भी देश के कई हिस्सों में जो ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं और जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो विरोध कर रहे हैं। किस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? बिल का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, यह बिल बेटा संसद में पेश हो चुका है और जल्द ही इस बिल पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं इस बिल की वजह से जो उनकी राइट टू डिग्निटी का संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 21 का, और जो उनकी राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ, वो वायलेट हो जाएगा। तो जो सबसे अहम मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है इस बिल को लेकर, विरोध प्रदर्शन को लेकर, और चूंकि देखो ट्रांसजेंडर वल्नरेबल सेक्शन है तो उसको प्रोटेक्ट करना, स्पेशल प्रिविलेज देना भी हमारा काम है, संविधान देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के इंटरप्रिटेशन के साथ उनको जोड़ा। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है वो मुद्दा है खुद की पहचान को डिटरमिन करने के अधिकार से जुड़ा हुआ। क्योंकि आपको ध्यान देना होगा 2014 में एक ऐतिहासिक निर्णय आया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अनुच्छेद 21 का जो परपोजिव इंटरप्रिटेशन है उसे करते हुए कहा कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं उन्हें अपनी आइडेंटिटी को डिटरमिन करने का अधिकार होगा। क्योंकि यह मुद्दा जो आइडेंटिटी को डिटरमिन करने का है, यह ट्रांसजेंडर समुदाय की डिग्निटी से जुड़ा है, यह ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रिवेसी से जुड़ा है। डिग्निटी प्रेम्बल में दिया, 21 में दिया, और प्रिवेसी तो बेटा के.एस. पुट्टुस्वामी के बाद आपको पता है कि मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। तो सवाल यह है, चिंता यह जताई जा रही है कि जो नया बिल आ रहा है, जो उसके प्रोविजंस हैं, वो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो अधिकार हैं उन्हें डायल्यूट कर सकते हैं, उन्हें ब्रीच और वायलेट कर सकते हैं। इसलिए यह पूरा विरोध प्रदर्शन है। कुछ इश्यूज मैंने अपनी संवैधानिक समझ से आपके लिए निकाले हैं कि भाई ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं वो क्यों चिंतित हैं, क्यों डरे हुए हैं। ट्रांसजेंडर बिल 2026 को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो मैंने लिखा भी, इश्यू नंबर 1, दैट द रेगुलेशन ऑफ आइडेंटिटी डिटर्मिनेशन। आइडेंटिटी डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली ये जो बिल है, इसमें, इस कानून में यह प्रस्तावित है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उन्हें, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उन्हें अपनी पहचान किसके सामने स्टैब्लिश करनी होगी? मेडिकल बोर्ड के सामने करनी होगी, सरकार के सामने करनी होगी। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि भैया कहां गई सेल्फ आइडेंटिटी का अधिकार, कहां गया सेल्फ आइडेंटिटी का नोशन? अगर हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी सामने वाले, और वो भी जो सरकारी संस्थान है, मेडिकल बोर्ड है, उसे स्टैब्लिश करनी पड़े, इसका मतलब हमारा जो अस्तित्व है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो जो सबसे बड़ा बवाल है, विवाद है, वो इस संवैधानिक पहलू के इर्द गिर्द है कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी का मुद्दा है, अधिकार है, वो वायलेट होता प्रतीत हो रहा है। ऐसा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कह रहे हैं। इश्यू नंबर 1। इश्यू नंबर 2 क्या है? इश्यू नंबर 2 है प्रिवेसी कंसर्न को लेकर। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी आइडेंटिटी सरकारी संस्थान के सामने स्टैब्लिश करनी पड़े, मेडिकल बोर्ड के सामने स्टैब्लिश करनी पड़े, तो फिर कहां गई हमारी निजता, कहां गया राइट टू प्राइवेसी का संवैधानिक संकल्प? क्योंकि फिर हमें बताना पड़ेगा कि हम ट्रांसजेंडर हैं, हमें स्टैब्लिश करना होगा, हमें सबूत देना होगा। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कह रहे हैं इससे उनकी जो निजता है वो प्रभावित होगी, उनका मौलिक अधिकार जो है वायलेट होगा। तीसरा इशू आता है पनिशमेंट को लेकर। इस बिल में जो प्रस्तावित प्रोविजन बताए जा रहे हैं कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। ट्रांसजेंडर समुदायों के जो व्यक्ति हैं उनके मन में यह डर है कि जो 5
साल वाली सजा का प्रावधान है, इसका मिसयूज हो सकता है, इसका सरकार और सरकार की जो मशीनरी है वो दुरुपयोग कर सकती है। तो यह भी एक अहम मुद्दा है उनके विरोध प्रदर्शन को लेकर। और जो चौथा इशू है वो है लैक ऑफ कंसल्टेशन। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं भैया बिल हमसे संबंधित, बिल हमारे मौलिक अधिकारों को वायलेट करने जा रहा है, हमसे क्यों नहीं पूछा गया, हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया, हमसे संवाद डायलॉग क्यों नहीं किया गया, हमसे बिना पूछे, बिना संवाद, बिना सहमति लिए सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर लेजिस्लेट करने जा रही है जो हमारे मौलिक अधिकारों से लिया है, मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। तो पर्याप्त राय मशवरा ना लेने के कारण भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का। तो ये 4 बड़े इशू अभी निकल कर आ रहे हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय को एप्रीहेंड कर रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन यह तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की बात हो गई, इसका दूसरा पक्ष भी हमें जानना पड़ेगा। मैंने आपके लिए लिखा भी, व्हाट कुड बी द गवर्नमेंट स्टैंड। भाई गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, सरकार क्या सोच रही है। तो सवाल है, अगर हमने संतुलित नजरिया नहीं रखा फिर तो अन्याय हो जाएगा। देखो भैया, सरकार इस बिल को लेकर आ रही है और किसी भी कानून को बनाना ना बनाना यह सरकार का ही निर्णय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है वी कैन नॉट इंटरवेंट इन दैट डोमेन। अगर सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर इस तरीके के बिल को संसद में प्रस्तुत करके चर्चा वगैरह करने का प्लान है उनका, तो निश्चित तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का ऑब्जेक्टिव हो एक बेहतर सिस्टम को क्रिएट किया जा सके, ठीक है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसे एड्रेस भी किया जा सके और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का जो मुद्दा है उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो। क्योंकि तुम्हारा भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है, बहुत बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर नहीं है लेकिन वो खुद को ट्रांसजेंडर दिखाकर लोगों से पैसा ऐंठ रहा है, लोगों को हैरेस कर रहा है। तो हो सकता है सरकार नियमों को मजबूत बनाना चाहती हो, सिस्टम को स्पष्ट करना चाहती हो। दिक्कत केवल एक है, दिक्कत यह है कि जो नियम और पाबंदी के बीच जो रेखा है वो धुंधली हो जाती है, तो फिर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन होते हैं। सरकार नियम बनाना चाहती है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कह रहे हैं साहब ये उनके अधिकारों पर पाबंदी है। आप कहेंगे सर हमसे क्या जुड़ा है, वी आर नॉट ट्रांसजेंडर। नहीं भैया, मैंने लिखा व्हाई इज दिस इशू इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज ट्रांसजेंडर की बात हो रही है लेकिन कल को हमारी बात भी हो सकती है। और यदि यह मुद्दा संविधान से जुड़ा है, यदि यह मुद्दा मौलिक अधिकारों से जुड़ा है, यदि यह मुद्दा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे हिस्टोरिकल जजमेंट से जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर बेटा यह बिल, यह विरोध और हमारी जो समझ है, हमारा जो दर्शन है इस पूरे पर्सपेक्टिव को लेकर वो भी रेलिवेंट हो जाता है कि क्या यह वास्तव में बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश है या इस बिल के माध्यम से एक कम्युनिटी के जो अधिकार हैं उन्हें कर्टेल किया जा रहा है या वो कर्टेल हो सकते हैं। तो यह मुद्दा हमारे लिए, आपके लिए, देश के पार्लियामेंट के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी पहचान से भी जुड़ा हो सकता है, यह हमारी प्रिवेसी से भी जुड़ा हो सकता है। तो कंक्लूजन में मैं केवल इतना ही कहूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा इस बिल को लेकर, इस बिल की और डिटेल एनालिसिस को लेकर। लेकिन अभी ट्रांसजेंडर समुदाय से के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि हां उनके विरोध में सब्सटेंस है और निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय को जरूर ध्यान में रखकर आगे डेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस विषय को लेकर इतना ही। और चूंकि हमारा जो यूपी एपीओ मेन सक्सेस बैच है वो लॉन्च हो चुका है, कल के एग्जाम के बाद कल यूपी एपीओ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, तो जो मेंस आंसर राइटिंग एवेल्युएशन प्रोग्राम है वो भी चालू हो जाएगा जल्द ही, ये बैच भी चालू हो जाएगा। तो मैं मानता हूं जो बच्चे 95 प्लस स्कोर कर रहे हैं उन्हें इमीडिएटली बैठ जाना चाहिए यूपी एपीओ मेंस के लिए, क्योंकि आयोग मौका नहीं देगा लंबी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे।